अच्छा, कल अपन वो सब डिस्कस कर रहे थे, है ना? स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। आज जो ज्यादा लोग आए ऐसा लग रहा है, क्या कौन कौन आया आज? तुम आ गए, और दो, और तीन, और चार, और चलो। पढ़ के आए हो कल जो पढ़ाया गया वो? है? ये आपकी ड्यूटी होती है, अगर आप ये ड्यूटी नहीं कर सकते तो फिर आप नाकारा हैं बहुत बड़े। चलिए। हाँ, तो आज अपन को क्वेश्चंस करने हैं, है ना? तो पहले रिवीजन करते हैं। तो चलो बताओ। जब अपन किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, क्या देते हैं? तो सबसे पहले हमें बताओ, तुम हीट देने का मतलब क्या होता है? हैं? कैसे हीट दोगे? अगर हम तुमसे बोले जाओ उसको हीट दे के आओ, कैसे दोगे? हैं? उस ऑब्जेक्ट को किसी हाई टेम्परेचर के, है ना, और हीट देने से जैसे जैसे उसको हीट मिलेगी उसका टेम्परेचर, तो हीट देने से मैं दूर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर स्टेट भी बदल जाएगी। लेकिन डायरेक्ट स्टेट नहीं बदलती, है ना? तो हीट देने पर दो चीजें देखने को मिलती हैं, पहली और दूसरा चेंज इन स्टेट। ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस करा चेंज इन टेम्परेचर, है ना? सबसे पहले क्या डिस्कस करा? तो चेंज इन टेम्परेचर में जो अपन हीट देते हैं किसी को ताकि उसका टेम्परेचर बदल जाए, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है, कौन कौन सी? मास और चेंज इन टेम्परेचर, है ना? कोई कितनी हीट लेगा ये मास पर डिपेंड करता है, और उसके टेम्परेचर डिफरेंस जिसके साथ वो कांटेक्ट में क्या है, उसके और उसके टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है ना? वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर साथ में लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो हीट का एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, क्या बोलो? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। बहुत सही। यहाँ पे एस का नाम क्या है? स्पेसिफिक हीट। और सभी को बोलना है, जो बोल नहीं रहे वो सोचो तोते उड़ गए, है ना? मन को चीट मत करने दो अपने आप को, है ना? वरना मन आपका बोल रहा है कि आप मन ही मन में बोल रहे हैं, अरे तू मन ही मन में बोल रहा है, तू होशियार है। वो मन तुम्हारा बेटा बैंड बजा रहा है। समझ रहे हो? ठीक है। तो सभी लोग बोलने की कोशिश करें, मन रोक रहा हो फिर भी बोले, है ना? तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट उसका नाम है, ठीक है। क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं? तो बताइए फिर, किसी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी मटेरियल के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है ना? जैसे पानी का 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगती है? कितनी लगती है? बोलो। 4.2 क्यों बोल रहे हो? 4200 क्यों बोल रहे हो? हमने तो 1 लिखाया है ना। तो क्यों बोल रहे हो? हैं? जूल में कन्वर्ट कर दिया क्या? ये रीजन नहीं, क्यों कर दिया? ठीक है। हमने आपको डेफिनेशन कैसे याद कराई? किसी ऑब्जेक्ट के 1 kg, सर आप केजी बोल रहे हो ना, इसलिए हम 4200 बोल रहे हैं। अगर आप 1 ग्राम बोलते तो हम 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझे? नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है। आपने सर डेफिनेशन में केजी शब्द यूज करा ना, इसलिए हम वो जो ग्राम वाली यूनिट है ना, वो नहीं बोल रहे हैं। हम केजी में कन्वर्ट करके बोल रहे हो, केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर कैलोरी को भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो 4200 हो जाता है इसमें। ठीक है। इसलिए 4200 बोल रहे हैं।
है ना, ऐसे आंसर किया करो अच्छे से। चलो खैर, याद आपको कौन सी रखनी है? 1, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आइस की क्या है? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और वेपर की? चलो, स्पेसिफिक हीट का मतलब समझ में आ गया। 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है। अब मान लो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ही बहुत सारी हीट लग रही है, तो उस पूरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो पागल हो जाएंगे अपन। मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है और वो बहुत देर से गर्म है ना। और स्पेसिफिक हीट कम का मतलब क्या है? जल्दी गर्म होगा, है ना, टाइम कम लगेगा। समझ रहे हो? चलिए, इसके बाद चेंज इन स्टेट। ठीक है। तो मान लो अब किसी का टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा के अपन उसको लेके पहुंच गए कहाँ पे? उसके मेल्टिंग पॉइंट तक, है ना। और वो फाइनली मेल्ट हो गया। ठीक है। तो जब वो मेल्ट होता है तो उस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। 0 डिग्री की बर्फ 0 डिग्री के पानी में जाती है तो टेम्परेचर क्या है? 0 का 0। लेकिन स्टेट क्या हो रही होती है? तो जो अपन टेम्प हीट दे रहे हैं वो एक्चुअल में किस में खर्च हो रही है? स्टेट बदलने में। आज उसका टेम्परेचर बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो कभी भी ऐसा बोलोगे क्या कि हीट बदलने से हमेशा टेम्परेचर बदलता है? नहीं बोलेंगे कभी भी, है ना। और कोई पूछे क्यों, तो बोल देना चेंज इन स्टेट के दौरान कहाँ टेम्परेचर बदलता है, लेकिन हीट लगती है स्टेट बदलने के लिए। समझ रहे हो? तो चेंज इन स्टेट का फॉर्मूला क्या बना? Q = ml, है ना। यहाँ पर L क्या है? लेटेंट हीट, है ना, जिसकी डिफाइन डेफिनेशन क्या है? कि 1 kg की स्टेट बदलने के लिए जो हीट लगती है ना। ठीक है। और कुछ लेटेंट हीट अपन याद भी रखेंगे, जैसे बर्फ का पानी में जाना तो 80 कैलोरी पर ग्राम, और वाटर का वेपर में जाना 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है? चलिए, और क्या है फिर इसके बाद? बस इतना ही पढ़ा? बस। चलिए, हीट कैपेसिटी तो पता ही, C = mS। हीट कैपेसिटी मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर, 1 kg का नहीं, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है वो हीट कैपेसिटी। ठीक है। ठीक है। चलिए, अगली हेडिंग डालो। हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। चलो, तो दोस्त, ये लास्ट टॉपिक है, फिर क्वेश्चन। तो एक सॉलिड का हीटिंग कर्व अपन को बनाना है। क्या बनाना है? तो जब अपन सॉलिड को हीट देते हैं तो कैसे कैसे उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये अपन को डिस्कस करना है ना। तो जब अपन एक सॉलिड को हीट देते हैं ना दोस्त, तो ध्यान से सुनो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बर्फ को हीट दे दी और फटाक से वेपर में कन्वर्ट हो गया, नहीं। एक एक स्टेज चलती है ना। जैसे मान लो -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ है। कितने की? तो जब आप उसको हीट दोगे तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ेगा और वो आएगा अपने मेल्टिंग पॉइंट तक।
फिर मेल्टिंग पॉइंट पे उसकी स्टेट बदलेगी और हीट दोगे तो, और हीट नहीं दोगे तो वहीं रह जाएगा, जीरो पे आ गया। फिर उसकी स्टेट बदलेगी, पानी में आ गया। फिर पानी पूरा जब पानी में पहुंच जाएगा तो पूरा फिर क्या हो जाएगा, जीरो का पानी हो जाएगा। फिर जीरो के पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा अगर और हीट दोगे तो, ठीक है। फिर वो पूरा का पूरा कहाँ पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट तक। फिर बॉइलिंग पॉइंट पे 100 का पानी 100 की वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर 100 की वेपर में जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 100 की वेपर का कहीं भी कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रहो, क्योंकि उसके आगे हमें कुछ पता नहीं। समझे? तो ऐसे करके क्या बनता है, हीटिंग कर्व क्या बनता है, ठीक है। तो वो हीटिंग कर्व हमें बनाना है। अच्छा, ये रहा आपका हीटिंग कर्व, देखो दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक एक्सिस पर हीट है और एक एक्सिस पर टेम्परेचर, ठीक है। तो आपने हीट देना स्टार्ट किया, तो हीट देना स्टार्ट किया तो पहले सॉलिड का, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी टेम्परेचर भी, देखो दोनों बढ़ रहे हैं ना, यहाँ तक। और ये मान लो कि सॉलिड यहाँ पे पहुंच गया अपने मेल्टिंग पॉइंट पे, और सॉलिड यहाँ पे अब इससे ज्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं सकता। और अब यहाँ पर और आपने हीट बढ़ाई, आपने लेकिन हीट तो बढ़ाई ना, हीट बढ़ाई, तो अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा। और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या हो रहा है, स्टेट बदल रही है और टेम्परेचर वही का वही है, टेम्परेचर वही का वही है, देखो टेम्परेचर बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा ना, समझ में आ रहा है। और फिर जब सॉलिड पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लिक्विड और हीट बढ़ा रहे हो आप, अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर ये पहुंच गया अपने बॉइलिंग पॉइंट तक, है ना। और आप बॉइलिंग पॉइंट पे और टेम्परेचर और हीट बढ़ाओगे तो क्या होगा, लिक्विड गैस में चला जाएगा, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये बातें याद रख पाओगे, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पर आपको ये टेम्परेचर और हीट के कर्व में, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, इस दौरान आपको क्या क्या दिख रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए लाइन सीधी है, और स्लोप एक्स एक्सिस की लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो इस दौरान स्लोप क्या है, जीरो। क्या ये बात समझ में आ रही? ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें देखी गई। तो क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, वो जरा सुनो। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इन लाइन की तो छोड़ दो, क्योंकि इनका स्लोप तो क्या है, जीरो। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि ये जो सॉलिड का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उस लाइन का तो स्लोप है ना, और वो हमने एंगल अल्फा मान लिया, तो स्लोप कितना हो जाएगा, 10 अल्फा। और यहाँ पे 10 बीटा, और यहाँ पे 10 गामा। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि सॉलिड वाली लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होता है, समझे। उससे कम लिक्विड वाली, और उससे कम वेपर वाली। ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो जिसका एंगल ज्यादा है उसका स्लोप भी ज्यादा, है ना। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन गामा। तो 10 अल्फा इज ग्रेटर देन 10 बीटा इज ग्रेटर देन, तो स्लोप ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वेपर। तो ये चीजें देखी गई एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। चलिए, आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है क्या होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे कौन है, और एक्स एक्सिस पे हीट, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, डी टी अपॉन डी क्यू। तो चलो स्लोप निकालते हैं। यहाँ पे स्लोप डी टी अपॉन डी क्यू होगा। चलो, हमें पता है कि क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। तो अगर हमें क्या चाहिए, डी टी अपॉन डी क्यू। तो हमने डी क्यू को नीचे पहुंचा दिया, ठीक है, और एम एस को इधर पहुंचा दिया, तो डी टी अपॉन डी क्यू क्या हो गया,
1/ms। ठीक है, और dt/dq ही क्या है, स्लोप। और ms को याद है क्या लिख सकते हैं, c। c=ms, हीट कैपेसिटी। तो आपका स्लोप अगर ध्यान से देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है स्पेसिफिक हीट के या फिर हीट कैपेसिटी के। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम और हीट कैपेसिटी भी कम। ठीक है, तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी और एस। अब एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इज ग्रेटर देन तो स्लोप ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट, उसकी हीट कैपेसिटी भी कम, और सबसे ज्यादा वेपर की, क्योंकि उसका स्लोप सबसे कम हो। तो ये बात आपको याद रखनी है एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अच्छा, चेंज इन स्टेट के दौरान स्लोप क्या है आपका, जीरो, है ना। चेंज इन स्टेट के दौरान आपका स्लोप क्या है, जीरो। तो स्लोप जीरो इसका मतलब 1/ms जीरो। और दो लोगों का डिवीजन जीरो कब होगा, जब नीचे वाली चीज जीरो हो, क्योंकि ये तो वन है, ये तो फिक्स हो गया, है ना। बोलो है ना। तो ये अपन को जीरो चाहिए, तो किस चीज से आप डिवाइड करोगे कि ये जीरो निकल के आए, इन्फिनिटी से। 1/इंफिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, इन्फिनिटी। किस दौरान, स्टेट चेंज के दौरान। स्टेट चेंज के दौरान स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी क्या होते हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि वहां पे लेटेंट हीट आता है, वहां पे स्पेसिफिक हीट नहीं आता। स्पेसिफिक हीट इन्फिनिटी, मतलब समझो उसका, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है। और स्पेसिफिक हीट का मतलब यही होता है ना। तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट का मतलब क्या है, कि 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो कितनी है, इनफाइनाइट। मतलब 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए इनफाइनाइट हीट चाहिए, हाँ। तो इनफाइनाइट कभी दे सकते हो क्या आप किसी को, कभी नहीं दे सकते। तो ऐसा इनफाइनाइट क्यों मांग रहा है सर वो, अरे भाई वो इसलिए इनफाइनाइट मांग रहा है क्योंकि स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर बदलता ही नहीं है। और टेम्परेचर बदलता ही नहीं तो वो तुम्हें उल्लू बना रहा है कि तुम हमें इनफाइनाइट दो, हम अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाएंगे। अरे भाई तू कभी जिंदगी में नहीं बढ़ाने वाला, तू उल्लू बना रहा है। क्योंकि स्टेट चेंज के दौरान तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो वहां स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करना बेवकूफी है। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर चेंज के दौरान आती है, और तुम तो टेम्परेचर कभी चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं समझ रहे, इसीलिए वहां पर ये चीज क्या बोली जाती है, इनफाइनाइट। ना हम कभी दे पाएंगे और ना तुम कभी अपना टेम्परेचर बढ़ा पाओगे, बात खत्म। समझे क्या। तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी टेम्परेचर सॉरी स्टेट चेंज के दौरान क्या होते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर है। तो फाइनल लास्ट जो आपका क्वेश्चन करने से समय काम आएगा, आपको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो इस तरीके से करने हैं। कोई भी आपको सॉलिड दिया जाएगा किसी टेम्परेचर पे, तो सबसे पहले उसको कहाँ लेके आओगे, फिर यहां से उसकी स्टेट बदलोगे, फिर बदली हुई स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाओगे, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाओगे, फिर उसकी स्टेट चेंज करोगे, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्लियर है। इस फ्लो चार्ट को आपको फॉलो करना है हमेशा। ठीक है। तो यहां पर बताओ जरा क्या हो रहा है, स्टेट बदल रही है या टेम्परेचर बदल रहा है। तो यहाँ पर Q का फॉर्मूला लगेगा MS ΔT। यहाँ पे क्या, तो यहाँ Q=ml, यहाँ पर MS ΔT, वहां पर ml, फिर वहां पे MS ΔT। इस तरीके से हीट के फॉर्मूले आपको लगाने हैं। क्लियर है। बस यहीं तक है आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये थोड़ा सा रिवीजन करा दिया हमने, दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में मात्र, Q=MS ΔT और Q=ml, बस। और आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ठीक है। तो इतना लिख के अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ, तो आपने हेडिंग डाल दी।
हीटिंग कर्व ऑफ सॉलिड। तो आप ये पहले बनाओ। है क्या? अरे देखो, जरा इस ग्राफ को पढ़ के सुनाओ सभी लोग, क्या चल रहा है सबसे पहले। सबसे पहले सॉलिड का, और फिर सॉलिड का लिक्विड में गया, फिर लिक्विड का, और फिर ठीक है। जब स्टेट बदलती है उस दौरान टेम्परेचर। अच्छा। जब स्टेट बदलती है तो उस दौरान स्लोप जीरो होता है ना। टेम्परेचर बढ़ने के दौरान, टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है तो चेंज ही हो रहा है ना। और उस दौरान जो स्लोप ऐसी लाइन रहेगी ना, क्योंकि बढ़ रहा है ना टेम्परेचर, तो ये लाइन आएगी, वो लाइन आएगी, और एक वो आएगी, तीन लाइन आएगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्लोप जो होता है वो किसके पास होता है?
सॉलिड सबसे ज्यादा खड़ी होती है ये लाइन, और इससे थोड़ी सी झुकी होती है कौन, लिक्विड वाली लाइन, और उससे और थोड़ी झुकी रहती है वेपर वाली लाइन। ठीक है, ये सब बातें एक्सपेरिमेंटली है ना। चल, तो इसके बाद अब आप ये लिखेंगे, ये पहले ये लिखो, ये। ठीक है। तो क्वेश्चन करते समय इस फ्लो चार्ट का आपको ध्यान रखना है ना। ठीक है। लिख लो जल्दी। ठीक है। लिखा। तो खड़े तो उसको खड़ा कर, पीछे वाले को, इसको निकालो पीछे वाले को। ये फूट रहा है, तुम खड़े हो। हाँ। हाँ, इधर आप आने के, कॉपी उठा वहां से। ऐसी क्या गुदगुदी मच रही तेरे पेट में है? बैठ तो जा चुपचाप, आ जाता। तब से खिलखिला रहा है बैठा बैठा। क्या लिखा है इसकी टी शर्ट पर? क्या लिखा है? हाँ? उसने लिखा भी है जी ओ, और फिर नीचे क्या? चलो, ये समझ में आ गया है? जब स्टेट बदलती है उस दौरान स्लोप क्या रहता है ना? और सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ मिलता है? जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ता है। क्या बढ़ता है सॉलिड का? ठीक है। अब ये सब लिखो, ये लिखो। स्लोप है क्या इस ग्राफ का? dt बाय
देखो ये सब, ये स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ है ना। ये कौन सी स्टाइल है नहीं? टैलेंटेड लोग हो तुम लोग। ठंड लग रही है तो पहन लो, उसमें क्या है। है ना, आज आप पहनोगे, कल आपके बगल वाले पहनेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही फेमस हो जाते हो, है ना। पहन लो ठंड लग रही है। पीछे से बंद कर दो तुम थोड़ा खींच के। अरे तुमने फिर उतार दिया, पहन लो ना, ठंड लग रही तो। ऐसा क्या है। लो, ये तो नॉर्मल चीज है यार। ये तो नॉर्मल है, सब पहने देखो ऐसे। कुछ अलग करना चाहिए। चलो लिख गया। यहाँ तक लिख गया। तो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, हीट कैपेसिटी के। और अब ये लिख लो। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया। देखा। क्या, ये भी लिखो। क्या,
लिखा। चलो अब आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो थ्योरी आपकी खत्म होती है इस चैप्टर की, ठीक है। तो इस सैटरडे को तैयार रहे इस पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। अब देखो ये दो फॉर्मूले किस तरीके से गुल खिलाएंगे आप, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, ठीक है। चलो किसी कुछ पूछना है? तो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी कब लगाओगे, और एम एल कब लगाओगे? और इस बात का ख्याल रखना, इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिट्स, है ना। यूनिट्स का विशेष ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में किलोग्राम दिया गया फिर भी आप स्पेसिफिक यूनिट ग्राम में दिखाए जा रहे हो, समझ रहे हो। या तो क्वेश्चन का डेटा चेंज करो, और नहीं तो अपनी स्पेसिफिक यूनिट का डेटा चेंज करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? अगर स्पेसिफिक यूनिट का डेटा चेंज नहीं करना चाहते हो तो क्वेश्चन का सारा डेटा ग्राम ब्राम में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? क्योंकि हमने सारी स्पेसिफिक यूनिट किस में याद करी है, ग्राम में, ठीक है। तो ये देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, सुनेंगे ध्यान से। दिख रहा है क्वेश्चन? चलो पढ़ो, क्या लिखा है। बस फाइंड द हीट रिक्वायर्ड, हीट की रिक्वायरमेंट निकालनी है। किस चीज के लिए, आगे पढ़ो। टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस विच इज एट -20 इंटू 150 ऑफ वेपर। -20 डिग्री सेंटीग्रेड की 10 ग्राम आइस, मास ग्राम में ही दिया है, बच गए। और इसको कन्वर्ट करना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में। तो क्या बर्फ डायरेक्ट वेपर में चली जाएगी? क्या आपने हीट दे दी वेपर में कन्वर्ट होगी? नहीं। स्लो मोशन में देखोगे तो आपको सारी प्रोसेस दिखेंगी। आदमी झटके में मर जाता है, उसको स्लो मोशन में देखो, धीरे धीरे आत्मा निकलती दिखेगी, उसको झटके भी लग रहे होंगे, है ना। और उसी को एक साथ देखो अचानक से तो मर गया, लोग बताओ, एक झटके में मर गए, है ना। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? तो ये है, क्या है क्वेश्चन, जल्दी बोलो क्या है क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें अपने फ्लो चार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले -20 की आइस पहुंचेगी कहाँ? जीरो की आइस। फिर जीरो की आइस पहुंचेगी जीरो के वाटर में, फिर जीरो का वाटर पहुंचेगा, और फिर 100 का वाटर पहुंचेगा, और फिर 100 की वेपर को लेके जाएंगे। हो गया काम। और इन सारी प्रोसेस में कितनी कितनी हीट लगी उन सबको निकाल के क्या कर देंगे, ऐड, खत्म। चलो ठीक है, खड़ी हो तुम, ये आदित्य के पीछे के बगल में। हाँ। ओह आज तो मेरा नंबर आ गया, क्या बात है, सोचा भी नहीं था, खुशी हो रही। चलो बताओ। हाँ तो -20 से सबसे पहले कहाँ पहुंचोगी? -20 की आइस सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? हाँ तो -20 की आइस जीरो की आइस में जाएगी, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कितनी हीट लगेगी ऐसा करने के लिए? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, कितनी लगेगी? क्योंकि बर्फ बर्फ है, मतलब स्टेट बदली, बस टेम्परेचर -20 से कहाँ पहुंच गया। फिर जीरो की आइस को कहाँ लेके जाएंगे? जीरो के टेम्परेचर, वही है, स्टेट बदल गई तो कौन सा हीट का फॉर्मूला लगेगा? तो ml से हीट निकालना है यहाँ पे, है ना। फिर जीरो का वाटर कहाँ जाएगा? 100 के वाटर में, स्टेट वही है, टेम्परेचर बदल रहा है, एम एस डेल्टा टी से हीट निकालना, ठीक है। फिर 100 का वाटर जाएगा, 100 की स्टेट बदल रही है, ml से हीट निकालना, और फिर 100 की वेपर को 150 की वेपर में एम एस डेल्टा टी से हीट निकालना। और इन सारी हीट को क्या कर देंगे? तो जरा यहाँ देखो, बैठ जाओ, ये देख लो आपके सामने क्या है। -20 की आइस गई, फॉर्मूला मान लो हीट लगी Q1 इस प्रोसेस में, और हीट दे रहा है ना अपन, तो इसलिए एरो देखो उसमें अंदर जा रहा है ना। जीरो का आइस जीरो के वाटर में मान लो Q2 हीट लगी, यहाँ Q3 लगी, यहाँ Q4 लगी, यहाँ Q5 लगी, और अब एक एक करके वो सब हमें निकालनी है। तो देखो
एम एस डेल्टा टी से निकलेगा, कहीं कहीं एम एल से निकलेगा, और ये आपको पता है कहाँ एम एस डेल्टा टी लगेगा और कहाँ। सारी हीट निकाल ली, फिर फाइनली सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बताओ क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? अगला क्वेश्चन आपको ही करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लो, निहार लो इस क्वेश्चन। अच्छे से फ्लो चार्ट बनाना, मेरा फ्लो चार्ट जगह कम पड़ गई तो नीचे आ गया। आपका एक ही लाइन में होना चाहिए ना, थोड़ा छोटा छोटा लिख ले। क्वेश्चन लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, और फिर एक एक करके सारी हिट्स निकालो। लिख नहीं रहा? मन से लिखो। है, क्वेश्चन भी मन से लिखो। मन की आंखें खोलो। तुम्हें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? हैं? तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है? इसमें दिख रहा है? तुम्हें ही नहीं दिख रहा है? बीच में, के बीच में तो पता नहीं क्या क्या आ रहा है। ये उल्टा गलत। सॉल्यूशन कौन करेगा उसको? क्वेश्चन का दायरे में है, घर में थोड़ी सजाना उसको। इधर ही हमें निकालो उसका आंसर, Q1 Q2 सारी वैल्यूज निकालो। Q1 में क्या फॉर्मूला लगेगा? है, एम एस डेल्टा टी। करो जल्दी जल्दी। हाँ, ये Q1 कितना आ रहा है बोलो? सांबर, सांबर सांबर, क्या बात है। Q2 निकालो। टंड्रेड टंड्रेड टंड्रेड, क्या बात है। Q3 निकालो। ऑनलाइन कितने लोग हैं आज? अरे बहुत। ऑनलाइन वाले प्रणीता सिद्धि सुजल, अटेंडेंस दें अपनी, हैंड रेस करें 3 सेकंड के अंदर। एक, दो, तीन। किसी का हैंड रेस नहीं। चलो लिखा, आया Q3 कितना?
Q3 कितना आ रहा है? सांगरे, सांगरे है, पता है क्या? 1000, 1000। एम एस पानी है ना, तो 1 डेल्टा टी, 0 से 100 पहुंच रहा है ना। किसी को नहीं आ रहा हो तो बोल सकता है। आ रहा है तुम्हें? हैं? क्यों लगाया क्यू? क्यू वन इक्वल टू, फिर एम की जगह कितना लिखा? बर्फ है ना, इसलिए 0.5। और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? ठीक। आ रहा है तो जल्दी करो, ये भी निकालो। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी वेपर में जा रहा है ना। हाँ, तो देखो मास कितना है, वही बर्फ है, ये बर्फ ही आ रही ना, तो 10। एल कितना होता है? 540, है ना। 540, याद है ना, वेपराइजेशन की लेटेंट हीट। तो ये हो जाएगा 5400। फिर अब वेपर को 150 पे लेके जाना है, फिर एम एस डेल्टा टी लगेगा। मास तो कितना है? 10। स्पेसिफिक हीट वेपर की याद है? 0.47। याद करो, ठीक है। डेल्टा टी 100 से कहाँ लेके जा रहे हो? 150। कितने का चेंज आया? 50। और सबको ऐड कर दो। वाटर से वेपर में जा रहे हैं ना, तो क्या बदल रहा है? टेम्परेचर बदल रहा है, स्टेट बदल रही है। देखो टेम्परेचर तो 100 का 100 है ना। ठीक है, तो स्टेट बदलती तो क्या लगता है, तो लगा। एम कितना है? भाई 10 ग्राम बर्फ आ रही ना, 10। वेपर में जाते तो लेटेंट हीट कितनी लिखाई हमने? 540, है ना। कितना आ जाएगा? 5400। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अब क्यू फाइंड। वेपर से कहाँ जा रहे हैं? 150 की वेपर, है ना। ये भी क्या है? वेपर है ये भी, है ना। ठीक है, आ गए 150 की वेपर में, क्या बदल रहा है? क्या लगेगा इस बार? वेपर की स्पेसिफिक हीट 0.47। याद करो, ठीक है। निकालो इसको। हाँ, क्या कर रही तुम? हो ना, स्पेसिफिक हीट वेपर की कितनी होती है? 0.47। ठीक है, क्यों? चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, हाँ? हाँ? तो कहाँ पे थी पहले वेपर, अब कहाँ पहुंच गई? तो कितने का चेंज हुआ? 50 का, है ना। ये लिखो ना, निकालो इसको। हाँ, आ रहा है तुम लोग का? केवल 50, 150 कहाँ से आ गया? है, 100 से 150 आ रहा है ना। चेंज कितने का हुआ? तो फिर
उसको 50 करो। आ गया। 150 क्यों लिखा? हाँ, टेम्परेचर चेंज 100 से 150 हो रहा है ना, तो कितना चेंज हुआ? 50 लिखो ना तो। चेक करो ये आ रहा क्या? Q1 Q2 Q3 सब चेक करो। कितने लोग के आ रहे हैं यही? चल, तुम कहाँ फंस गए दोस्त? मैं बताओ ना, बता दे जल्दी। 0.47। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 100 से 150 पहुंचे ना, तो कितना चेंज हुआ? 50 का देखो कितना होगा। 235। सबको ऐड कर। बताओ, किसी कुछ पूछना है? आ गया। चलो, अगला क्वेश्चन करके बताओ। सब कैलोरी लिखो यहाँ पे ना। चलो, देखो किसी किसी के मन में ये आ रहा है कि सर आपने यहाँ पे एम एस डेल्टा टी तो 100 लिख दिया डेल्टा टी, है ना? यहाँ पे डेल्टा टी हमने कितना लिख दिया? किसमें? Q3 में। और सर Q3 में टेम्परेचर पहुंचा भी 100 था, तो सर यहाँ पे 150 पहुंचा तो क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, वो 0 से 100 पहुंचा था तो चेंज तो 100 का ही हुआ ना। तो ऐसा कंफ्यूज मत रखो कि हमने ये वाला लिख दिया, वो हमने तो चेंज ही लिखा है। और उसमें एक 0 था इसलिए वो 100 ही हुआ चेंज, है ना? ठीक है, सबको आ गया ये? तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर निकालो चलो। ये आपको करना है। सभी लोग पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे अच्छे से, कि पहले कहां से कहां बर्फ पहुंचेगी, फिर कहाँ। और ध्यान से देखो कहाँ रुकना है। नहीं वेपर तक भागे चले जाओ, ओए मर गया टारगेट पीछे रह गया। तो कहाँ तक पहुंचना है ये देखो पहले। कहाँ तक पहुंचना है? 40 के पानी। तो चलो पहले बताओ हमें, लिखने से पहले। -10 की बर्फ को पहले कहाँ लेके जाओगे? फिर 0 की बर्फ को, फिर 0 के पानी को। भाग गए। 40 के पानी, बस बात खत्म। इससे आगे नहीं जाना इस बार। 100 के पानी भग जाओ। तो वो लोग मर गए, जब पहुंचना था वो जगह पीछे रह गई। करिए, इसका आंसर निकालिए, देखते कौन सबसे, मतलब आराम से दो, कोई सबसे पहले बाद में नहीं। इस पेड़ पे 1 2 3 4 पतंग लटकी। स्टाफ रूम के पीछे वाले पेड़ पे 22 पतंग लटकी। करो जल्दी। कितना आ रहा है? 49। ऐसा कौन सा भाई?
चेक कर लो एक बार। हाँ, 1700। पता नहीं, आंसर है पता नहीं, सभी लोग निकाल लो पे देखते हैं। हाँ, ये आंसर हो सकता है, ऐसा हमने देखा कहीं तो आंसर। ये आंसर सही लग रहा है। हम्म, यही आंसर। कितने लोग आ रहा है? 1250। और निकालो। देखो। हाँ, कितने लोग का आ गया? 1250। बाकी लोग जल्दी निकालो पीछे। आगे पीछे अगल बगल हेल्प लो। कॉपी भर गई भाई। नहीं भर गई कॉपी? इसमें दो पेज निकल सकते बीच में से? नहीं निकल पाए। सिली हुई है क्या? नहीं निकलेंगे तुम्हारे पास। इसमें से, इसमें देखो। इसमें से निकल, यही भर गई लगी। देखो इसमें से मिल जाएगा। इसमें एक नंबर डालो। एक अपना नाम लिखो। छोटा छोटा ही लिखना है ना, ज्यादा नहीं, कम पहले लाइन बना दे। मैं लिखो। नाम याद करने दो यार। एक नंबर डालो नाम। पीछे पास कर दे। नाम याद नहीं है तुम लोग के, नाम याद करने में। अटेंडेंस लेकर ही। सुनो, ये पेपर सबके पास आएगा। अपना नाम लिख देना छोटे छोटे अक्षरों में, सरनेम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नाम लिख देना। ठीक है। और एक से ज्यादा लाइन मत लेना। छोटा छोटा वही नाम लिख देना। हम डेली अटेंडेंस लेंगे। और जिस नाम के दो लोग हैं वो लोग छोटा छोटा सरनेम लिख देना बस। अटेंडेंस नहीं, ताकि हमें नाम याद हो जाए, 2 4 दिन एक हफ्ते लेंगे फिर नाम याद हो जाए। हाँ। तो आप कितने लोग का आ गया? ऐसा कोई है जिसका नहीं आया? जरा चेक करो देखो। ऐसे ही करा। और 1250 आंसर आ गया। ठीक है। कोई डाउट है किसी को? तो ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे अब?
तो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी और एम एल पता चलेगा कैसे लगते हैं। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, करो जल्दी, इसका आंसर निकालो। जिसको किसी का नाम पता हो और वो आया नहीं हो वो भी लिख देना। इसका आंसर निकालो जल्दी। आ गया। कितना आ रहा है? 72। ये सही है, 77 वाला। 777। बाकी लोग भी निकालो। कितना आ रहा है? बताओ। दादा 1 ग्राम। क्या करा? तो वही 10। 540। आगे। आ गया। आगे सबका। कितने लोग आ गए आप? बाकी लोग भी जल्दी करो।
आगे। हाँ, कोई और? आगे सबके? कोई ऐसा है जो नहीं आ रहा जिसका? देख लो। टोटल 5 हीट लगेंगी कितनी? -20 से 0, 0 से 0, 0 से 100, 100 से 200। पहली 10 आ रही है, फिर 80 आ रही है, फिर 100, फिर 540, 47। और टोटल 777। ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो, बाद में कर लेना केवल, है ना। लिख लो क्वेश्चन। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस -10। उसको जीरो, तो बहुत आसान सा है, 2 स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। जीरो के पानी में ही लेके जाना है इसको। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस, जो कि बैठी है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इनटू वाटर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो कल, कल गुरुवार है ना। कल आपको लॉ ऑफ मिक्सचर पढ़ाएंगे, इसमें है ना, पानी और बर्फ को मिलाया जाएगा। ठीक है। और फिर फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। और गुरुवार शुक्रवार सैटरडे को इसकी सीपी सिंह डिस्कस करेंगे, क्योंकि सैटरडे को पूरा चैप्टर आपके टेस्ट में रहेगा। और मंडे से आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट होगा। ठीक है। ये लिख लिया। ठीक है, इसका आंसर निकाल लेना। कल अपन ये स्टार्ट करेंगे ऑफ मिक्सचर। फिर टॉपिक नहीं है, इसके सीधे क्वेश्चन आएंगे। ये एक छोटा सा इसमें कंसेप्ट है कि लॉ ऑफ मिक्सचर, जब किसी को मिक्स किया जाता है तो कोई लॉस करता है और कोई गेन करता है, बस। तो चलिए। हाँ। क्या? इसकी? इस चैप्टर की? इस चैप्टर की कोई डीपीपी नहीं रहेगी। पूरी सीपीसी विद सॉल्ड एग्जांपल आपको सॉल्व करनी है ना। और अगर उतना ईमानदारी से करोगे तो वो हो नहीं पाएगा, डीपीपी कहाँ से अलग से करो। आज से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस ना सीपीसी में ही हैं। अगर आप करना चाहो। क्या टॉपिक था सब? लल्लू पंजू से क्वेश्चन है ना। आपको क्वेश्चंस करने हैं ना। तो कल और रुको, कल करना फिर, है ना। कल के टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस जब मिल जाएंगे फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस चैप्टर में। आपकी डीपीपी आपकी सीपी सिंह ही है। ठीक है। इस चैप्टर में आप सीपी सिंह पूरी अच्छे से सॉल्व करो, बस उतना बहुत है। और इस उम्मीद में ना रहे कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। कोई चांस नहीं है इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के, नीट में। ठीक है। इसीलिए आपको इजी लग रहा है। ठीक है। टफ होता तो आता। चलो।